करके सब उसके सामने झुक गए और आखिर में इंसान की बारी। तुम बाकी जातियों जितने शक्तिशाली नहीं हो। और आखिर में इंसानों की बाकी रियासतें भी सबने उसे अपनाया। अब वो अकेला खड़ा था 130 की उम्र में पूरी दुनिया की गद्दी पर। अब वो सिर्फ सम्राट नहीं था, अब वो था चक्रवर्ती सम्राट विक्रमसेन। उसकी हुकूमत किसी तानाशाह जैसी नहीं थी, उसका एक शब्द कानून था, लेकिन उसका खामोश रहना और भी बड़ा संदेश। उसका वंश सूर्य वंश आगे बढ़ा। 3 रानियां थी, 5 बेटे थे। सब में उसका ही कोई ना कोई पहलू दिखता था, लेकिन वक्त किसी को नहीं छोड़ता। जब वो 185 साल का हुआ तो उसका शरीर थकने लगा, हड्डियां दुखती थी, सांसें भारी होती थी। वो गद्दी से हट गया और खुद को बंद कर लिया, धूप धुएं, पुरानी किताबों और वैद्य के नुस्खों के बीच। लेकिन मन अब भी चल रहा था। वो बड़बड़ाता अकेले में, धीरे से, यमराज, अभी मेरे लिए मत आओ, मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। और उस प्रतिज्ञा के साथ वह अपनी ध्यान कक्ष में पूरी तरह से अकेले चला गया। 5 लंबे महीने तक वह गहरी ध्यान में बैठा रहा, बिना खाना खाए, पानी पिए, दुनिया के किसी भी संपर्कों से पूरी तरह से त्याग दिया। उसका अंतिम आदेश स्पष्ट था, मुझे परेशान मत करो जब तक मैं वापस ना आऊं। लेकिन 5 महीनों के बाद भी जब वो नहीं लौटा, 1 साल बीत गया और अब महल में डर पसरने लगा। आखिर एक सुबह उसकी 3 रानियों ने दरवाजा खोला, कांपते हाथों और भीगी आंखों से। कमरा खाली था, न शरीर, न कोई निशान, न कोई चिट्ठी, बस रह गया सन्नाटा। अब कौन करेगा हुकूमत? नवरत्न खामोश थे। लोगों से कहा गया सम्राट ध्यान में है, पर अंदर अफरा तफरी मची थी। अब राज कौन करेगा? 5 राजकुमार थे, 3 रानियों से पैदा हुए, सब अलग अलग थे। कोई मैदान का शेर था, कोई राजनीति का जालिम। कोई भविष्य देख सकता था, कोई तूफान जैसा गुस्सेल था, और एक 5वां बिल्कुल चुप, शांत, जैसे कोई राज छुपा हो उसमें। राजा की गैर हाजिरी में भाई भाई के खिलाफ हो गया।